शैन को स्पिरिट शिप पर बैठकर मंगोलियन के साथ वहाँ से जाने लगा था, क्योंकि वहाँ ज़ेन किंग अपनी विशाल सेना के साथ आ गया था। शैन गाओ वहाँ से जा ही रहा था कि तभी वहाँ बैदी किली आ जाती है। शैन गाओ और मंगोलियन उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैदी किली उन दोनों को भाव ना देते हुए शिप के सेलर वाले एरिया में जाकर शिप को कंट्रोल करने लगती है। लेकिन शैन गाओ उसे बताता है कि सिर्फ वही इस शिप को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि ये एक स्पिरिट शिप है। अब शैन गाओ शिप को दूर ले जाने लगता है, लेकिन बैदी किली शिप को वापस क्वेंजाओ की तरफ मोड़ने को कहती है। वो शैन गाओ की गर्दन पर तलवार रख देती है, जिस वजह से शैन गाओ को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम जनरल और लॉर्ड शेफू को देखते हैं। वो बैदी किली के बारे में सोचकर गुस्सा हो रहे थे, लेकिन लॉर्ड शेफू जनरल को बताता है कि उसने स्पिरिट शिप की लोकेशन ट्रैक कर ली है और हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। अब थोड़ी देर बाद वो स्पिरिट शिप के पास पहुंच जाते हैं, और जब बैदी किली जनरल को अपने पास आता हुआ देखती है तो वो घबरा जाती है और वो तुरंत शिप की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए कहती है। बैदी किली उनको शॉगन कहकर पुकारती है और शॉगन उन पर टॉप से हमला करने लगता है, और फिर वो स्पिरिट शिप पर एक स्मोक बॉम्ब फेंक देता है, जिससे वो सब थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं और फिर शॉगन को उनके पास आने का मौका मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेन किंग को देखते हैं, जो इन दोनों की लड़ाई को दूर खड़े होकर देख रहा था। और जब उसका सेवक पूछता है कि हमें अब क्या करना चाहिए, तो ज़ेन किंग एनिमी की शिप पर यानी लॉर्ड शेफू की शिप पर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। उसका मानना था कि उसकी स्पिरिट शिप जिसको शैन गाओ लेकर भाग गया है, उसको बचाना जरूरी है। वहीं लॉर्ड शेफू के निंजा अब क्विंग लॉन्ग पर कूदकर शैन गाओ पर हमला करने ही वाले थे कि तभी ज़ेन किंग की तोप चल जाती है, जिससे निंजा घायल होने लगता है। वहीं इस बीच शैन गाओ बैदी किली के गले का पेंडेंट नोटिस करता है, जो एक सी ड्रिफ्ट वुड है। वो इससे इसके बारे में पूछना चाहता था, लेकिन अभी उसे यहाँ से निकलना था, इसलिए मौका देखकर वो तुरंत शिप को फुल स्पीड में यहाँ से जाने का ऑर्डर देता है, और फिर वो फाइनली लॉर्ड शेफू के चंगुल से बच जाता है। वहीं अब सेवक ज़ेन किंग के पास आकर कहता है कि आपने हमें अभी अटैक करने का ऑर्डर दिया था, लेकिन इस अटैक में प्रिंस शैन गाओ भी मर सकता था। आपको प्रिंस शैन गाओ को मारना नहीं है, हमको बस उसे पकड़ना है और बंदी बनाना है। वहीं अब ज़ेन किंग फिर क्विंग लॉन्ग का पीछा करने का डिसाइड करता है और कहता है कि अभी क्विंग लॉन्ग डैमेज्ड हो गई है, जिस वजह से वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। हमें तुरंत उसकी तरफ जाना होगा। वहीं हम अब शैन गाओ को देखते हैं, जो बहुत दूर आ गया था, और अब बैदी किली अपनी तलवार दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ कोऑपरेट करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा।